अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने अपनी लिटरेरी टर्म की जो सीरीज़ है उनको स्टार्ट किया हुआ है। हमने बहुत सी लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस किया है और आज जो हम लिटरेरी टर्म डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेंजा। स्टेंजा क्या होता है, स्टेंजा किस तरह के होते हैं, स्टेंजा को हम यूज़ क्यों करते हैं, इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं, इसको हम इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेंजा जो होता है अब हम देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारी जो लिटरेरी टर्म की सीरीज़ है उसका एक ये आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके अंदर हम लास्ट जो लिटरेरी टर्म है अपनी उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि स्टैंजा होता क्या है, कि किसी भी पीस ऑफ राइटिंग के फ्लो और पेस को जो असरअंदाज करे ना चीज़, ठीक है, उसको हम जो है वो स्टैंजा बोलते हैं। ठीक हो गया। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ लाइंस का ग्रुप होता है पोएम के अंदर, जो कि जो आम तौर पे ना 4 लाइनों का होता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पे 4 लाइनों का जो एक ग्रुप होता है ना किसी भी वर्क के अंदर, किसी भी पोएम के अंदर, उसे हम स्टैंजा बोलते हैं। ठीक हो गया। अब स्क्रीन पर देखें, स्क्रीन पर हमने लिखा है कि अ स्टैंजा इज़ अ ग्रुप्ड सेट ऑफ लाइंस विद इन अ पोएम सिमिलर टू अ पैराग्राफ इन प्रोज। कि स्टैंजा जो होता है एक ग्रुप्ड सेट ऑफ लाइंस होता है किसी भी पोएम के अंदर, जो कि एक प्रोज के अंदर जो पैराग्राफ नहीं होता किसी भी मजमून के अंदर, उसकी तरह लगता है। मतलब 4 लाइंस का ग्रुप है ना, तो एक ग्रुप की तरह, एक पैराग्राफ की तरह लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखें स्टैंजा फॉर्म्स वेराई इन लेंथ, राइम स्कीम एंड मीटर इन्फ्लुएंसिंग द पोएम्स रिदम। कि स्टैंजा जो होता है ना वो लेंथ में, अपनी राइम स्कीम में और अपनी मीटर के अंदर वेराई कर सकता है। मतलब मुख्तलिफ किस्म की लेंथ भी हो सकती है, राइम स्कीम भी डिफरेंट हो सकती है, मीटर भी इनके डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जो कि पोएम का जो रिदम होता है, एक ताल होती है, एक सुर होता है पोएम का, उसको ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कि स्टैंजा की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। कपलेट्स होते हैं, क्वार्टरन्स होते हैं, सेस्टेट्स होते हैं, टर्सेट्स होते हैं, ईच सर्विंग डिफरेंट पोएटिक पर्पसेस। ठीक हो गया। अब हमने बात की इसके एग्जाम्पल्स की। कपलेट, कपलेट कहते हैं जिसमें सिर्फ 2 लाइन्स हों। ठीक है, फिर है क्वार्टरन्स, क्वार्टरन्स कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन्स हों। फिर है सेस्टेट्स, सेस्टेट्स कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन्स हों या फिर 6 लाइन्स हों। फिर टर्सेट्स मतलब जिसके अंदर 7 लाइन्स हों। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि स्टैंजा जो है वो कॉमन किस किस तरह के होते हैं। पॉपुलर स्टैंजा जो होते हैं वो होती हैं सोनेट होते हैं, विनाले होते हैं, रोंडियो होते हैं और ओड होते हैं। ठीक हो गया। फिर है ईच फॉर्म हैज स्पेसिफिक रूल्स रिगार्डिंग लाइन काउंट, राइम स्कीम एंड थीमेटिक स्ट्रक्चर। कि हर लाइन का डिफरेंट स्पेसिफिक रूल होता है। किसी की लाइन काउंट डिफरेंट हो सकती है, किसी का राइम स्कीम डिफरेंट हो सकता है, किसी की थीमेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है। दीज फॉर्म्स हेल्प पोइट्स कन्वे स्पेसिफिक मूड्स और एम्फसाइज पर्टिकुलर आइडियाज। सॉरी, ये फॉर्म्स जो होती हैं वो पोइट के स्पेसिफिक मूड्स को, पर्टिकुलर आइडियाज़ को एम्फसाइज करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक हो गया। ये था आज का लेक्चर, हमने स्टैंजा को डिस्कस किया, इसकी टाइप्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो अपनी किसी भी नया लेक्चर है उसको स्टार्ट करें।